मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस कथा को सुनकर पंचामृत से आप अपने घरों में भगवान को निलाना शुरू कर दें। हम लोग भगवान कृष्ण के पुजारी हैं, कृष्ण की भूमि में रहते हैं, भगवान हमारी धमनियों में है, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ करके हम लोग कभी शंकर से अलग नहीं हो सकते। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिसके ऊपर शिव कृपा ना करे उन्हें भक्ति नहीं मिल सकती, उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, उन्हें शक्ति भी नहीं मिल सकती, क्योंकि मुक्ति का डिपार्टमेंट भी इनके पास में है। मृत्यु का डिपार्टमेंट है महादेव के हाथ। तो ये मात्र शक्ति भगवान महादेव की पूजा भी कर सकती है, उनका अभिषेक भी कर सकती है। ये प्रमाण है ग्रंथ में। माता सावित्री कहती है मैं नित्य पंचामृत से स्नान कराती थी, भगवान का रोज स्नान में कराती उन्हें, और जब पांचों चीज मेरे पास नहीं होती थी तो मैं दूध और दही से ही भगवान को नहला करके आ जाती थी। लिखा आह्लाद परम स्वास्थ्य आरोग्यम चार वेगता। उसका परिणाम यह था कि मैं और मेरे पति जीवन में कभी बीमार नहीं हुए, कभी हमें रोग नहीं सताया। यह भगवान महादेव की कृपा थी। दूध दही से आप कुछ ही समय तक भगवान को नहला के देख लीजिएगा, हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी। दही आपको दुनिया भर में सम्मान देगा, दही और दूध वंश वृद्धि को आगे लेके जाएगा। आपको शायद पता हो, लोग गिरिराज जी की कच्चे दूध से परिक्रमा करते हैं, मनौती मांगते हैं, हमारे यहाँ यह काम हो जाए प्रभु, हम दुग्ध से तुम्हारी प्रदक्षिणा परिक्रमा करेंगे, और लोग करते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा। तो पांच चीजें अमृत हैं, उसमें दूध भी है और उसमें दही भी है। उसके लिए कहा गया है कि दधिक क्षीर फलम शुभे। ये दूध और दही ये है, भगवान को स्नान में आप उनके प्रयोग में लेते हैं तो ये आपको बहुत कुछ दे देंगे। आपको सोचने में देर लगेगी लेकिन मिलने में देर नहीं लगेगी, भगवान भंडार भर देंगे। ये स्वयं यह मां सावित्री बोल रही है, रो पड़ी, कहने लगी मां हमें जो मिला उस महादेव के मंदिर में लिपाई करते थे, दूध दही से भगवान को स्नान करा देते थे, और तो हमसे ऐसा कुछ आता नहीं था। भगवान महादेव ने बहुत बड़ी कृपा की वर्षात हमारे ऊपर की है। यह कथा बड़े ढंग से क्या आनंद के साथ सुनाई है। लिखा एवं समर्च गौरीशम श्रद्धा धान शयोसिता लवंदे भिमतान भोगा सावित्रा यथा ध्वजा। सावित्री कहती है कि हे ब्राह्मण पत्नी, हे माता अरुंधति, सावित्री ने कहा कि जो भी स्त्री श्रद्धा के साथ महादेव गौरी पति की अर्चना करेगी उसको संपूर्ण अभिष्टों की पूर्ति हो जाएगी। बेटियां करेंगी, सुंदर घर वर मिलेगा उन्हें। विवाहित नारियां करेंगी, उन्हें इस जगत में पति के साथ संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त होगा। ये स्वयं माता सावित्री ने कहा। इस जगत में जो मनुष्य एक बार भी भगवान त्रिलोचन की पूजा कर लेता है वह इस धरती पर धन्य हो जाता है। पता नहीं लोगों को देवताओं से कौन सी दुश्मनी है। शंकर के पुजारी है तो नारायण का विरोध करेंगे, नारायण के पुजारी है वो महादेव का विरोध करेंगे, और देवताओं ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। श्लोक देखिए कितना सुंदर लिखा है कि ये नरा सकृदप्य पूजयंती त्रिलोचनम। एक बार भी तीन नेत्र वाले महादेव को जिसने पूज लिया, ते धन्यास्ते महात्मनस्ते कृतार्थम यात पंडिता, उसको बुद्धिमान कहा है। पंडिता मीन्स बुद्धिमान। बुद्धिमान धरती पर वही स्त्री पुरुष हैं जिन्होंने मनुष्य शरीर धारण करके देवी देवताओं को पूजा है, व्रत किया है, उपवास किए हैं, तीर्थ यात्रा की है। नहीं तो भैया कीड़े मकोड़े की तरह आए और आकर के चले गए, कोई अस्तित्व कोई प्रभाव नहीं रहा। मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन का आनंद ले लीजिए। ये बेटा बेटी बच्चों को पैदा करने के लिए ये जीवन नहीं मिला, जिसके अलावा भी और कुछ है। इस शरीर से सत्कार्य कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, दीन जनों की, अनाथों की, समाज की सेवा करके देख लीजिए, अपने आप को अच्छी जगह पर जोड़ करके देख लीजिए।
आप टेंशन मुक्त होंगे, जीवन की हकीकत और असलियत की पहचान आप कर लेंगे। ते धन्यास्ते महत नमस्ते कृतार्थशस्त्र पंडिता। धरती पर वही धन्य है, पंडिता यानी वही बुद्धिमान है जो मानव शरीर धारण करके इस जगत में मनुष्य शरीर जिसने धारण किया है वह उस ईश्वर को कभी भुला नहीं पाता। हरि हर का पुजारी है, उन्हीं का जीवन धन्य है। क्या लिखा है? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम लिंगार्चा हेतु रुच्यते। एक स्तोत्र आता है लिंगाष्टक, मिल जाएगा किसी किताब में। लिंगाष्टक, घोर गरीबी दरिद्रता कैसे भी उतरने में आ नहीं रही है, नाक में दम हो गई। जिस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष का वर्णन किया है, लिंगाष्टक का ऐसे ही वर्णन किया है। भगवान शंकर की सानिध्यता में एक पाठ पूरा कर दो, एक बेल पत्र चढ़ा दो, फिर एक पाठ पूरा करो, फिर एक बेल पत्र चढ़ा दो, फिर एक पाठ करो, फिर एक बेल पत्र चढ़ा दो। 40 दिन तक लिंगाष्टक का पाठ करके महादेव के ऊपर बेल पत्र, कुमकुम, रोली, गोरोचन लगा करके चढ़ाइए तीनों पत्तियों पर, आनंद हो जाएगा। माघ का महीना आ रहा है, माघ के महीने में पूरा महीना आपका सात्विकता के साथ पूरा का पूरा महीना पूजा और अर्चना में निकले। कार्तिक से भी ज्यादा इस मास का महत्व समझना, अधिक मास से कम नहीं है इसकी महिमा। इस महीने में ब्राह्मण दर्शन, दिया दान, महादेव की पूजा, कार्तिक में भगवान विष्णु की पूजा की बहुत भारी महिमा थी, और इस महीने में भगवान महादेव की पूजा की भारी महिमा है। वो तो आप हरिहर की पूजा की महिमा आप कार्तिक महात्म्य की कथा में भोर में रोजाना आप सुनेंगे, आनंद हो जाएगा कि पूरा का पूरा महीना आपसे हो सके तो धरती पर सो लेना और सूर्य उदित होने से पहले स्नान कर लेना, इस महीने में अनुष्ठान कर लेना। इस महीने में ब्राह्मण भोजन कराने का बड़ा महत्व है घर पर। वैसे तो लिखा है 5 ब्राह्मणों को रोज भोजन 30 दिन कराते रहे, 5 ना हो पावे तो 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, कुछ तो हो जाए। पूरा महीना उसको खीर पूड़ी जिमाने की बड़ी महिमा है। ब्राह्मण तो सुन रहे होंगे तो चकाचक आनंद आ रहा होगा सुन के, वर्णन है उसका। ईश्वर ने जीवन दिया है तो इस जीवन को बड़े आनंद के साथ निकालिए, जिंदगी को उत्सव बना लीजिए। मैं खोलूं।